गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आप लोग सब ठीक हो ना? लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, आप लोग मुझे बताओ। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? पॉपुलेशन। ओके। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे हमने थोड़ा सा पढ़ा था, क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉड चैप्टर है, इसलिए हमने पार्ट वाइज किया है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने स्टेट वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी देखा था और डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी देखा। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, उस वो सब हम लोग डिस्कस किए थे, है ना? हाँ, ठीक है। तो चलो आज हम लोग उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हमारा एवरेज, नेशनल एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? वेरी गुड, 382 नेशनल एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, तो एवरेज डेंसिटी के अकॉर्डिंग देश को तीन भागों में बांटा गया है। 382 एवरेज डेंसिटी के अकॉर्डिंग भारत को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट है हाई डेंसिटी या फिर उच्च घनत्व का क्षेत्र। हाई डेंसिटी या उच्च घनत्व का क्षेत्र, इसमें वैसे क्षेत्र आते हैं या वैसे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जो कि 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होते हैं। अबव 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व अबव 400 अबव 400, 400 से अधिक। इसमें देश के 254 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इंडिया के 254 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और ये जो हाई डेंसिटी है, इसको भी फिर से तीन सब ग्रुप में बांटा गया है। हाई डेंसिटी को अगेन 3 सब ग्रुप में बांटा गया है। जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें आता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। हाई डेंसिटी को अगेन तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है, पहला जो पॉइंट है उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? पंजाब, हरियाणा, हाँ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई क्यों है? बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल। हाई डेंसिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है, बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि विकसित है। और अर्बनाइजेशन के कारण ये क्षेत्र उच्च घनत्व रखता है। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन के कारण ये जो एरिया है ये हाई डेंसिटी का एरिया है। हाई डेंसिटी में सेकेंड पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट, हाई डेंसिटी में सेकेंड पॉइंट है, इसमें साउथ इंडिया के क्षेत्र आते हैं। साउथ इंडिया के, जिसमें आते हैं केरल एंड तमिलनाडु। केरल एंड तमिलनाडु। यहाँ पे क्यों पॉपुलेशन हाई है, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है? बिकॉज ऑफ डेवलप्ड एग्रीकल्चर, विकसित कृषि के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण, अर्बनाइजेशन अर्थात नगरीकरण के कारण, और
इंपॉर्टेंट पार्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कारण, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कारण ये एरिया हाईली पॉपुलेटेड, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। थर्ड पॉइंट, हाई डेंसिटी के अकॉर्डिंग थर्ड पॉइंट, ये क्षेत्र है रिवर महानदी, रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सबके रिवर डेल्टा के प्लेन्स, रिवर महानदी, रिवर गोदावरी, रिवर कृष्णा के डेल्टा के क्षेत्र और वेस्टर्न कोस्टल महाराष्ट्र, वेस्टर्न कोस्टल महाराष्ट्र, गुजरात का क्षेत्र आता है, गुजरात का क्षेत्र आता है। यहां पर क्यों हाई डेंसिटी है? यहां पर भी सेम कंडीशन है, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो महानदी का प्लेन है, गोदावरी का प्लेन है, कृष्णा रिवर डेल्टा प्लेन है, ये सब फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, फर्टाइल सॉइल होने के कारण यहाँ पर कृषि भी अच्छी होगी। और अर्बनाइजेशन यहाँ पे एक ऐड हुआ है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के कारण यह क्षेत्र हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है। बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के कारण यहाँ पर उच्च घनत्व का क्षेत्र है। यहां तक क्लियर है? हाई डेंसिटी या उच्च घनत्व वैसे क्षेत्र जहां पर 400 से अधिक लोग रहते हैं, 400 से अधिक व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, मीडियम डेंसिटी। मीडियम डेंसिटी या मध्यम घनत्व का क्षेत्र, इसमें वैसे एरिया आते हैं जो कि 200 टू 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। मीडियम डेंसिटी में 200 टू 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। और मीडियम डेंसिटी के अंतर्गत भारत के 172 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। भारत के 172 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और ये कौन कौन सा रीजन है? पेनिनसुला रीजन में, पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में महाराष्ट्र एंड गुजरात के भाग आते हैं। महाराष्ट्र एंड गुजरात के भाग आते हैं। तेलंगाना, रॉयल सीमा, कोस्टल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र, साउथ कर्नाटका, कर्नाटका का दक्षिण क्षेत्र, एवं सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र आता है। यहाँ पर मीडियम डेंसिटी इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर मिट्टी कम उपजाऊ है, मिट्टी कम उपजाऊ है, अनइवन लैंडफॉर्म्स है, लैक ऑफ इरिगेशन, यहाँ पर कम पॉपुलेशन होने का कारण है, यहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ है, भूमि का आकार ऊंचा नीचा है, ऊबड़ खाबड़ है, अनइवन लैंडफॉर्म एंड लैक ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की सुविधा अच्छी नहीं है। फिर भी यहाँ पर मीडियम डेंसिटी का क्षेत्र है, फिर भी यहाँ पे तो पॉपुलेशन मिल रहा है, ज्यादा है, वो भी 200 से 400 पर स्क्वायर किलोमीटर है। क्यों है? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज,
इंडस्ट्रीज यहाँ पर है, और अर्बनाइजेशन के कारण पॉपुलेशन मध्यम है, पॉपुलेशन डेंसिटी मीडियम है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, इंडस्ट्रीज के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी मीडियम है। क्लियर है यहां तक? फर्स्ट पॉइंट एवरेज डेंसिटी के अकॉर्डिंग भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? एवरेज डेंसिटी के अकॉर्डिंग भारत को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। फर्स्ट है हाई डेंसिटी, ठीक है। सेकेंड है मीडियम डेंसिटी, एंड थर्ड है लो डेंसिटी। थर्ड पॉइंट जो है वो लो डेंसिटी है, और इसमें बिलो 200 पर स्क्वायर किलोमीटर आते हैं, अर्थात 200 से कम व्यक्ति पर स्क्वायर प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। यहाँ का जो घनत्व है ये 200 से कम व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में पाए जाते हैं। इसमें देश के 167 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। भारत के 167 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इसमें बेसिकली पहाड़ी क्षेत्र, हिली एरिया, रेगिस्तानी क्षेत्र, डेजर्ट एरिया, दलदली क्षेत्र, मार्शी लैंड, वनाच्छादित क्षेत्र, फॉरेस्टेड एरिया आते हैं। इसमें वेस्टर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्टर्न उड़ीसा, ईस्टर्न कर्नाटका का पूर्वी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के मध्यवर्ती भाग, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर आते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम क्यों है? बिकॉज ऑफ हिली एरिया, माउंटेनियस रीजन, डेजर्ट एरिया, मार्शी लैंड एंड फॉरेस्टेड एरिया है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो बहुत सारी जगहों पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, और ट्राइबल पॉपुलेशन की इकोनॉमिक स्टेटस अच्छी नहीं है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर बैकवर्ड है, मतलब कि कृषि का क्षेत्र बहुत उच्च नहीं है, अच्छा नहीं है कृषि का क्षेत्र। फिर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, निम्न सामाजिक आर्थिक स्टेटस है। यहाँ पर रहने लायक क्लाइमेट नहीं है, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होने के कारण यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी लो है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं पाया जाता है, और
डेंसिटी भी कम है, घनत्व कम है, इसलिए यहाँ पर 200% बिलो 200% पर स्क्वायर किलोमीटर रहता है। क्लियर है यहां तक? ओके